सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 2002 गुजरात दंगों को लेकर गुजरात को बदनाम करने के आरोप में तीस्ता इस वक्त गुजरात पुलिस की एटीएस की कस्टडी में है, गिरफ्तार है। लेकिन अब उन पर एक और गंभीर आरोप लगा है और यह आरोप है गुजरात में पीड़ितों के नाम पर विदेशों से अपने एनजीओ के लिए पैसे जुटाने का। ये पैसे जुटाए दंगा पीड़ितों के नाम पर गए थे, लेकिन ये खर्च तीस्ता ने खुद अपने आप पर किए हैं। ये बहुत गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि तीस्ता सीतलवाड़ के एक बेहद करीबी ने ही लगाए हैं जो उनके साथ काम किया करते थे। इस बीच तीस्ता के लिए अब कांग्रेस पार्टी भी खुलकर सामने आई है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उनको ऐसा लगता था ये हमारे मसीहा हैं। उनको नहीं मालूम था कि ये जो है मौत के सौदागर हैं। ये उनको नहीं मालूम था कि लाशों का कफन बेचने वाले जो लोग हैं। पूरी तरह से खुल के उनकी मदद जो कर रही थी वो कांग्रेस पार्टी कर रही थी और लेफ्ट में जो थे वो बंगाल के अंदर बैठे हुए लोग थे वो करते थे। रईस खान ने ये सारे गंभीर आरोप तीस्ता सीतलवाड़ पर लगाए हैं। ये चेहरा चर्चित है, सुर्खियों में भी है। फिर भी बता दें, तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात एटीएस ने 2002 के दंगों के नाम पर गुजरात को बदनाम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तीस्ता पर जालसाजी, आपराधिक साजिश और कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने जैसे भी आरोप हैं। 2002 में इन्होंने गुजरात दंगा पीड़ितों के इंसाफ के लिए सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस नाम का एनजीओ बनाया था। तत्कालीन मोदी सरकार पर तीस्ता सीतलवाड़ ने फरवरी 2002 दंगों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब तीस्ता पर ही दंगा पीड़ितों के हक का पैसा डकारने का गंभीर आरोप लगा है और ये आरोप तीस्ता के करीबी रहे रईस खान ने लगाए हैं, जो 2002 में तीस्ता के साथ जुड़े थे। रईस का आरोप है तीस्ता मसीहा नहीं, मौत की सौदागर है, जिन्होंने पीड़ितों के जले घर दिखाकर अपने एनजीओ के लिए विदेशों से पैसे जुटाए और खुद पर लुटाए, लेकिन गरीबों को एक कौड़ी भी नहीं दी। मेरा झगड़ा इस बात पे हुआ था कि आपको जो फंड आ रहा है, आपको देश से फंड आ रहा है, विदेश से फंड आ रहा है, आपके पास इतने पैसे बहुत सारे आ रहे हैं, इतने पैसे फलाने आदमी ने दिए, इतने पैसे दिए, इतने अमेरिका से आप पैसे लाए, इतने यूके से लाए, इतना सऊदी से आए, इतना दुबई से आया, तो आप इनको पैसा क्यों नहीं दे रही हैं? इनकी भी मदद करिए ना। आप 75% खुद के ऊपर खर्चा करिए, 25% तो उनको दीजिए। तो उनका ये साफ कहना था, आपको क्या मालूम, 50% तो वो लोग ले जाते हैं जो बीच में दलाली का काम करते हैं, 50% हमको मिलता है। अब 50% के अंदर हम जो इतना मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो हम अगर 50% भी ना लें और इनको अगर हम 25% दे दें तो हमारा उनकी बराबरी हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि इनके पास इतने पैसे पहुँचें कि ये हमारी बराबरी करें। ये हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे मोहताज रहें। बकौल रईस खान, तीस्ता का नेटवर्क गुजरात से दिल्ली और दिल्ली से बंगाल तक फैला था। खुद कांग्रेस भी बैकडोर से उनके साथ खड़ी थी। कई बार ऐसा हुआ कि ये यहाँ पर दिल्ली विक्टिमों को लेकर आई हैं, बसें भर भर के मैं लेकर आए उनके साथ में, और यहाँ पर उन्होंने सोनिया गांधी के पास ले गए, उनको अहमद पटेल से मिलाया, और यहाँ पर जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे एक पाटिल, उनका नाम पूरी तरह से याद नहीं, उनके पास भी लेके गए, उनके साथ में फ़ोटो भी खिंचाए उनके। और सोनिया गांधी ने मैं ये कहा था उस वक्त मेरी मौजूदगी में कि विक्टिमों से कि आप तीस्ता के साथ रहिए, तीस्ता के सपोर्ट करिए, आप हर तरह से हम आपकी मदद करेंगे। रईस खान के मुताबिक पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट समेत कई अधिकारी तीस्ता सीतलवाड़ के साथ मिले हुए थे। दंगा पीड़ितों को डर दिखाया जाता था कि उनके साथ फिर से गलत हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद का नाम लेकर भी पीड़ितों को डराया जाता था और उसी डर को भुनाने के लिए मोदी के खिलाफ कांग्रेस जब भी विरोध का झंडा उठाती, उसमें गुजरात दंगों का बैनर सबसे आगे लेकर चलती और विरोध की सबसे बड़ी झंडा बरदार थी तीस्ता सीतलवाड़। कितना भी बड़ा कोई अपने आप को लीडर समझे, संविधान और कानून के सामने उनको झुकना पड़ेगा। पता नहीं नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या था, वो अपने आप को कानून के भी ऊपर समझते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ का अतीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे बयानों से भरा पड़ा है, एक ढूंढेंगे 100 मिलेंगे। लेकिन अदालत की दहलीज से मोदी हर बार बेदाग और बरी होकर निकले। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी
पीएम मोदी के बेदाग होने पर मोहर लगा दी। गुलबर्ग सोसाइटी दंगे में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। याचिका में मोदी को बरी करने वाली एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की तारीफ की और रिपोर्ट को सही माना। कोर्ट ने कहा, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अपने मकसद की पूर्ति करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट के इसी आदेश के बाद गुजरात पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और तीस्ता को गिरफ्तार किया। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है। सब जानते हैं ना कि तीस्ता सीतलवाड़ जी की एनजीओ ये सब कर रही थी, केवल और केवल। और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है। सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। तीस्ता सीतलवाड़ के करीबी ही तीस्ता और कांग्रेस के रिश्तों पर सवाल उठा रहे हैं, तो आज वहीं कांग्रेस फिर से तीस्ता के समर्थन में उतरी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, तीस्ता के साथ खड़े रहने का ऐलान किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई के अंदर पूरी तरीके से उन सभी ताकतों के साथ में है जो तीस्ता सीतलवाड़ जी के साथ में खड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी इस दमनकारी नीति के विरोध के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है। कांग्रेस के रुख से साफ है, वो गुजरात दंगों पर होती रही राजनीति को अभी थमने नहीं देगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।